श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। किन किन का सवाल है जी? बोलिए बोलिए। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं जी बढ़िया, राधा रानी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम। अकरम जी जी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं जी। क्यों? क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, नासी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमान को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है जी। लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं उससे क्यों आता है, क्या आता है, हिंदू का ना मनाए मस्जिदों में। जी जी। और मुसलमान मंदिर, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान सबके प्रेम के भूखे हैं। रस खान को भगवान मिले। हमारे यहाँ एक रस खान हुए हैं जी। वो खान साहब थे पर भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जय गुरुदेव। तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे, बिहारी जी ने। जय गुरुदेव। तो आपके घर में कौन है? माता पिता? माता का इंतकाल हो रहा हमारी। और पिताजी? पिताजी है। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी। तो आपके घर वाले परिवार वाले आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? कर रहे जी, फोन आ रहे बिनु करे कहने लगा तो घर आ जा, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊँगा गुरु जी। क्यों? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल। तो मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही। वृंदावन धाम अच्छा लगा? वृंदावन धाम में रहूँगा फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारी श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर श्री जी की बड़ी कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। श्याम सुंदर की भक्ति देखो। भगवान तो भेद करते नहीं, इंसान ही भेद किए बैठा है। भगवान की ओर से तो किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है ना, दरवाजे बंद है। तो देखो ऐसा है कि आप मुसलमान हैं ना जी। आप भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम कीजिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए। अच्छे इंसान, हम हिंदू लोग क्या कहते हैं? हम हिंदू कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे। ऐसा इंसान जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे। ऐसा इंसान, ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पर भेजा है। हम यहाँ आके बट जाते हैं। कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई पारसी हो जाता है, कोई यहूदी हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए हैं। बिल्कुल। आपके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून। देखो ईश्वर की रचना में मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। इंसानों ने ही आपको टोपी पहना दी और मैं तिलक लगाया हूं तो हिंदू, आपने टोपी पहनी तो आप मुस्लिम। लेकिन मैं तिलक हटा दूं और आप टोपी हटा दें और दोनों को एक सा करके खड़ा कर दिया जाए तो ईश्वर की रचना से पहचान पाना ये कठिन हो जाएगा कि न मैं कौन हिंदू है
कौन मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम कोई परंपरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम केवल विचारधारा है। मैं हिंदू हूं, क्यों हूं? क्योंकि हिंदू विचारधारा है अहिंसा ही परमो धर्म। जो सत्य पर चलेगा, अहिंसा की बात करेगा, जो सबसे प्रेम करेगा, सबसे प्रेम की भावनाएं रखेगा, हर वो प्राणी हिंदू है जो इस भाव को फॉलो करता है। तो हिंदू होने के लिए सत्य को धारण करना है, इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? संत सनातन धर्म। सत्य, सत्य, सत्य। मतलब जहां सत्य है, सत्य, सनातन मीन्स प्राचीन पुराना, जहां सत्य है वही सनातन है। हमारे भीतर सत्य है कि देखो हमने कोई भेद नहीं किया। गौरी गोपाल में आप आए, मैं खुद आपको 2-3 दिन से देख रहा हूं। आपने यहाँ देखा सबको भोजन में, आपने यहाँ रसोई में भोजन किया? जी करा गुरुदेव। भोजन मिला? जी देखो यहाँ रसोई है, मुसलमान भी आके भोजन कर रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो प्रसाद पर सबका अधिकार है। हिंदू का भी अधिकार, मुसलमान का भी अधिकार, सबका अधिकार। ये 4 दिन से यहाँ सब घूम रहे हैं। वृद्ध माओ का दर्शन भी इन्होंने किया आपने दर्शन? जी गुरुदेव। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नई सी इसमें वृंदावन धाम में, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए। मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, हम तो सेवा दे देंगे, हम तो रख लेंगे। आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो? कौन दो रहा तो ऐतराज है? ऐतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। मेरी नजर में देने, उनकी नजर में होगा तो होगा। क्यों आदमी हिंदू ही पैदा होता है, मुसलमान तो बाद में बनता है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि मुसलमान और हिंदू में आपको क्या अंतर लगा? मुसलमान में हिंदू में अंतर तो ये फिलहाल जो हिंदू लोग जो मतलब कि किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानी है। मुसलमानों में जो है बकरा दाती है, बकरा काट देते हैं, करड़ा काट देते हैं, कहता है अल्लाह ताला राजी होता है। परमात्मा किसी को मार के कहाँ राजी हो जाता है? परमात्मा थोड़े कह के बकरा काटो, मुर्गा काटो, वो नहीं कहता किसी को। ये मुल्ला मौलवी ने सब बदल दिया है। कहने लगा बकरा दावेगी तो बकरा काटोगे सवाब मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ये लोगों ने नियम बना दिया। देखिए जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है इनके गुरुदेव। अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में हैं तो सनातनी ही जी, सनातनी हैं। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। तो ये सनातनी जितने भारत के मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं करूं, कुछ अधिकांश बोल रहा हूं, अधिकांश मुसलमान हैं पूर्वज में, पूर्व में सब सनातनी। अब इनका सनातन कब जागे? इनका सनातन तो जाग गया तो ये आ गए वापस। अब बाकी मुसलमानों का कब जागेगा ये भगवान जाने, पर एक ना एक दिन जागेगा जरूर, ये विश्वास है। जी गुरुदेव। तो आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं, और जगाइए और बोलिए कि भाई क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, कहते सवाब मिले ऐसा काटने पे, तो है नुगे सवाब मिले ऐसा काटने पे। ऐसे नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या नहीं, क्या मिलेगा? डंगर नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा, हाँ। काटोगे नहीं तो मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओ, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हैं? हाँ जी गुरुदेव, ये नियम बना रखा लोगों ने, खून बहाओगे, खाओगे, पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। अब मैं सनात को 5-6 साल से फॉलो कर रहा, तो मुझे भी कुछ का कुछ कहवे, कहने लगा श्याना बन गया, भगत बन गया, पंडित बन गया, काली की पूजा करता है। मुझे भी कुछ का कुछ कहते हैं लोग बाग। ठीक है, आप तो प्रभु से प्रेम करिए। भगवान से प्रेम करने का अधिकार सबको है, और जो प्रेम करेगा, हमारे यहाँ केवल हिंदू मुसलमान नहीं, जी गुरुदेव। एक हाथी ने पुकारा भगवान को। जब हाथी ने पुकारा तो हाथी की पुकार भगवान ने सुनी, और भगवान ने सुन करके हाथी की रक्षा की। जी गुरुदेव। और जब हाथी ने पुकारा तो वो तो हाथी जंगल का जानवर है जी, लेकिन हाथी की पुकार भगवान ने सुनी। सबकी सुनते हैं, तो हाथी की पुकार भी सुनने वाले हमारे भगवान हैं, और जीव जंतु भी पुकारें तो उनकी भी पुकार भगवान सुनते हैं जी।
नलकूबर मणिग्रीव 2 वृक्ष थे, वो वृक्ष की योनि में थे, पर भगवान ने उनकी भी पुकार सुनी और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुगथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान बड़े दयालु हैं। आपके अंदर यदि तनिक सा प्रेम जाग गया तो भगवान इस प्रेम से रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो हमारे भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। तो आप कृष्ण की पूजा कब से करने लगे? कब से आपके मन में भगवान कृष्ण का ख्याल आया? राधा रानी के बारे में कब से आपने सुना? 2019 में। तो कैसे आया ख्याल? कैसा बदलाव हुआ आपके जीवन में? ख्याल मेरे मोहल्ले में एक हिंदू हैगा अपना, वो मुझे बात बताता था, कहने लगा ये मना है, पाप है अपना। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे दिमाग में आई, तो मैंने जिससे छोड़ दिया था। अंडा मांस मछली सब छोड़ रखा हमने। 7 साल हो लिया आज। मैं नहीं खाता पीता कुछ भी। 7 साल हो लिए मुझे बिल्कुल। देखिए, एक हिंदू की संगति इन्होंने की तो इनके अंदर भी दया जाग गई और प्रेम जाग गया। तो भारत में जितने हिंदू जहां जहां हैं, आप सबको अपने धर्म के बारे में ऐसे ही बताना और समझाना है। एक एक व्यक्ति भी यदि सुधर के सही रास्ते पे आया तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य है ये, कितनी बड़ी सनातन की सेवा है। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? इसलिए ये सेवा आप, तो तब से भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया जी। 7 साल हो लिया। तो वृंदावन कब से हो आप? कितने दिन से? 4 दिन हो लिए मुझे। 4 दिन जी गुरुदेव। तो वृंदावन में क्या क्या दर्शन किया? वृंदावन में बाकी बिहारी के दर्शन करा, केली कुंड के दर्शन करे, पेरेमला महाराज के दर्शन करे, आपके दर्शन करे, ऊपर ठाकुर जी बैठे किसी के दर्शन दर्शन करे। में आपको कोई रोक टोक नहीं हुई ना? ना कुछ नहीं हुई फिलहाल तो। यही सनातन की महानता है कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आओ, हम बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगा सकते हैं, सबको गले लगाते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुसलमानों का द्वार हिंदुओं के लिए नहीं खुला, पर हिंदुओं का द्वार मुसलमानों के लिए खुला है। सही है। इसलिए तो सनातन श्रेष्ठ है। धरती में एक सनातन ही धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं, धाराएं हैं। धर्म तो एक ही है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में आप आ गए हैं, बस यही भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। और भगवान ने आपको स्वीकार किया तो हम सब ने आपको स्वीकार कर लिया। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, ठीक है। छोटा सा भजन गा दूं? हाँ गाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। बहुत सुंदर। बोलो गिरधर। 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 श्री राधे रानी की जय। श्री राधे रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही, भगवान आपको सुखी रखें और आपकी खूब भक्ति प्रेम बढ़े। भगवान सदा आप पर करुणा बनाए रखें। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय अपरेशाया धीमहि। जय श्रीमन्नारायण। जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि अगर एक इंसान का मन भटक जाए तो उसे एक ईश्वर के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए? भटक जाए मन तो सही कर लेना चाहिए। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि इंसान बहुत सारे रास्ते में जाता है, गलत रास्तों में जाता है, बट अगर वो उस रास्ते से हट करके अगर ईश्वर के मार्ग पे चले तो वो कैसे हो? मतलब
देखो, भगवान के मार्ग पर चलना ही धर्म है और भगवान के मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग अपनाना ही अधर्म है। ईश्वर का ही एक मार्ग है, उस मार्ग पर चलने की भावनाएं विचारधाराएं अलग अलग हैं कि हम ऐसे, कोई सीधे चल रहा है, कोई नाचते कूदते कूदते चल रहा है, ऐसे मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से मन को कंट्रोल किया जा सकता है और करके मन को कंट्रोल, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम। जो सहनशील साधु संत हैं, संतों की शरण ग्रहण कीजिए। जब संतों की शरण में बैठने लग जाएंगे तो अपने आप मन एकाग्र होने लग जाएगा, सदगति की ओर आप बढ़ जाएंगे। गुरुजी, मैं पहली बार मथुरा आया हूँ, तो वाइफ मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है वो, और काफ़ी शैतानी कर रही है आपके यहाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार मथुरा बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलकर उससे ज़्यादा खुशी हुई है। माताओं का दर्शन करके प्रसाद, बिल्कुल, मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खुश रहिए। धन्यवाद। गुरुजी श्री नारायण जी। गुरुजी, ये मेरा बेटा, जिसको भी आप देखे थे ऊपर में, जी जी। इसके सर में पानी बन जाता है, दो पाइप लगा हुआ है। कोई इसको देख के बहुत अच्छा बात बताते हैं, कोई बहुत निगेटिव कर देते हैं। ऐसा बोली बोलते हैं जो बहुत तकलीफ होता है, चुभता है। क्या बोलते हैं? छी छी कैसे हो गया, कैसा चेहरा है, ऐसा बात बोलता है ना कि रो देते हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि छोटा सा बच्चा है, उसे प्रॉब्लम है, बीमारी है, किसी को देख करके क्यों हंसना, क्यों उसका मजाक उड़ाना? किसी का दर्द देख करके किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, किसी के दुख में उसका मजाक उड़ाना ये अधर्म है, ये पाप है। क्यों किसी का हम मजाक उड़ाएं? सबका साथ दें, और इस तरह से लोगों को नहीं करना। लोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को देख करके यदि वो कुछ कमजोरी है, कोई बीमार है, हम उसकी हिफाजत करें, हम उसका सहयोग करें जितना कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अष्टावक्र जी को देख करके हंस दिए थे। अष्टावक्र जी टेढ़े चलते थे, लंगड़े लूले टाइप के चलते थे, 8 जगह से टेढ़े थे। तो जनक जी की सभा में गए तो वहां सबने हंस दिया, हा 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 करके। तो अष्टावक्र जी हंसने लगे। तो जनक जी ने कहा कि भाई, आपके स्वरूप को देख के सब हंसे, इसलिए सब लोग हंसे, पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी बोले कि बताओ, पूछो अपने इन मूर्खों से कि मुझ पर क्यों हंसे। मुझ पर हंसे कि मुझे बनाने वाले पर हंसे? यदि आज मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं? मुझे बनाने वाले ने जैसा बना दिया मैं वैसा हूं। यदि आप किसी लंगड़े पे हंस रहे हैं तो लंगड़े पे नहीं, लंगड़े को बनाने वाले पे हंस रहे हैं, वो ईश्वर पे हंस रहे हैं। वो कुम्हार है, जिस मिट्टी से आप बने उस मिट्टी से मैं बना। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। रचना सारी ईश्वर की है। तो यदि आप किसी पे हंसते हैं तो व्यक्ति पे नहीं हंसते, उसे बनाने वाली रचना पे हंसते हैं, ईश्वर पे हंसते हैं। यदि इस बच्चे पे कोई हंसेगा तो वो हंसे इस बच्चे पे नहीं हंसेगा, इसे बनाने वाले पे। ईश्वर ने जैसे बनाया वैसा है, ये समझना चाहिए लोगों को। जी जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। ये हमारा बेटा है। माइक पास में लो। हाँ, ये मेरा बेटा, एक ही बेटा है। तो बचपन में इनका कुंडली बनवाए थे, तो उसमें पंडित जी बताए थे कि इसे मतलब ये 8 साल के अंदर ये ऊंचाई से गिरेगा। तो ये शायद 4-5 साल का होगा तभी ये गिर चुका था। तो उनको बोले थे क्या मतलब मृत्युंजय जाप करवाने के लिए, तो हम अभी तक करवाए नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, करवाना चाहिए या करवा नहीं? लो, करवा लेने में क्या बुराई है? क्योंकि हमें मतलब ऐसा कोई पंडित जी से संपर्क नहीं मिला कि मतलब उसका कोई सोल्यूशन भी निकाल सके। मन करवा में देंगे, दुविधा यहीं था। करवा देंगे आपका। हाँ, तो हमें क्या कराना चाहिए? आपको करवाना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप यदि बताया गया है तो करवा लेना चाहिए। ठीक है, वही मन में थोड़ा तो ये गिरा था, कितने ऊपर से गिरा था? 1 मंजिल से गिरा था। तो ये इसको चोट नहीं लगी? लगी थी, सब पूरा यहाँ पे पूरा कट गया था, ऑपरेशन भी हुआ था, इसका सिलाई भी लगा। अब ठीक है? हाँ, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है। कोई याददाश्त में कोई दिक्कत? नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाता। चलो, तो कैसे गिर गए छत से? वो खेल रहा था ना, तो बच्चे को एक दूसरे के खिलौना लेने के चक्कर में ना, तो ऊपर से ही गिर गया।
हम थे नहीं, हम तो छत पे बाउंड्री नहीं थी? नहीं, बाउंड्री नहीं था। तो बाद में बाउंड्री बनवाई कि नहीं? हाँ, पड़ोसी के छत से गिरा था। पड़ोसी ने अभी तक नहीं बनवाई बाउंड्री? नहीं, हम लोग वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। इसलिए सारे लोगों को मैं निवेदन करूं, गांव में क्या होता है, लोग छत बनवा लेते हैं और बाउंड्री बनवाते नहीं हैं। तो जरूर बनवाना चाहिए। मैं भी बिना बाउंड्री वाले छत से मैं भी गिर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भाई मैं भी गिर गया हूं। मैं अपने घर पे ही से गिर गया था, वहां भी बाउंड्री नहीं थी। क्योंकि गांव में नहीं बनवाते तो हम लोगों ने भी नहीं बनवाई, गिर गए तब बनवाई। तो आप के यहाँ ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों पे 4 फीट की, 3.5 फीट की चारों तरफ पक्की बाउंड्री जरूर बनवाइएगा। घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी छत में जा सकते हैं, वो बिना बताए जा सकते हैं और वहां खेल सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने घरों पर ईंट की बाउंड्री हो, लोहे की बाउंड्री हो, स्टील की कोई भी बाउंड्री हो, बचाव जरूर होना चाहिए। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं और ये बच्चा भी इसका भुक्तभोगी है। आप में से कभी किसी के घर में ये हादसा ना हो। आप में से कितनों के घर में अभी भी बाउंड्री नहीं है? जिनके नहीं है वो हाथ उठाएं। आपके छत पे बाउंड्री नहीं है, जाती बाउंड्री बनवाना, ठीक है? लापरवाही नहीं, क्योंकि आपकी तनिक सी लापरवाही किसी की जिंदगी से खेल सकती है और किसी की जिंदगी समाप्त कर सकती है, और उसमें आप भी हो सकते हैं। धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए सब लोग अपने अपने घरों पे बाउंड्री बनवाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव, यहाँ पे से हम इसका कराना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या इनका अगर मृत्युंजय आप यहाँ करवाना चाहें? मैया जी, ये पूरा प्रोसेस ऊपर कार्यालय में आपको बताएंगे। अभी हम ऊपर बैठेंगे तो आप मिल लीजिएगा। ठीक, थैंक यू। जी जी, ये ठीक, हाँ, ये बात करेंगे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी महाराज जी, हम धाम में आए हैं और नए साधना कर रहे हैं, तो नाम में हमारा प्रीति बढ़े, संतों के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े और धाम आने का मौका हमें बार बार मिले। आपसे यही प्रार्थना चाहते हैं कि आप बिल्कुल, राधा रानी आपको बुलाएं और बसाएं धाम में, सदा अपना प्रेम, अपनी भक्ति आपको दें, यही प्रार्थना है। जय श्रीमान। जय श्रीमन्नारायण। वहाँ ले जाओ। अच्छा, जय श्रीमन्नारायण महाराज जी। ब्रह्म जीव और माया ये 3 तत्व है। ब्रह्म जीव और माया ये जो 3 तत्व है, इसमें से जीव और जो माया है वो भगवान की शक्ति से प्रेरित है। तो भगवान ने हमें माया के अंदर क्यों रखा है? अगर सुखदेव परमहंस जैसे हम माँ के पेट से ही अगर मतलब ज्ञानी निकलते तो हम इस माया में न फंसते, तो ये खेल क्यों रचा गया? माया जरूरी है। देखो, माया ना होती तो आप हम ही ना होते, और हम और आप ना होते। नहीं, लेकिन भगवान जो बोलते हैं कि ममई वांशु जो लोके, तो हम भगवान जैसे सनातनी है वैसे हम भी सनातन अंश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर माया के अंदर हमको क्यों रखा गया? मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी प्रबल है, भगवान कहते हैं। माया के अंडर में इसलिए रखा गया क्योंकि माया व्यवस्था बनाती है। माया को आप समझते हैं माया किसे कहते हैं? पहले तो ये जानो कि माया कहते किसे हैं, किसे कहते हैं माया, बताओ। डिटेल नहीं पता, लेकिन भगवान की एक शक्ति है जो ये। पहले माया को जानो, क्या है माया। जब जान लोगे तब समझ में आएगा, अच्छा इसकी तो जरूरत है। कई जगह माया की जरूरत है व्यवस्था बनाने में, कई जगह माया की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि माया क्या चीज है। सुनो, माया क्या है? जो है नहीं, बोलो, जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है, जो है नहीं पर दिखती है, अपनी है नहीं पर अपनी सी लगती है। मैंने कथा में एक दिन माया के बारे में विस्तार से समझाया था। जो अपना है नहीं पर अपना सा लगे। जैसे आपका बेटा, कितने बेटे हैं आपके? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं। आपके माता? हाँ, माता पिता? हाँ, माता कितने पिता। भाई हैं? नहीं, मेरी एक बहन है बस। एक बहन है। एक बहन है आपकी? किसकी बहन है वो? आपकी है? हाँ, इस जन्म में तो मेरी है। हाँ। अब यही माया है। क्या माया है?
इस जन्म में वो बहन आपकी है, ऐसा आपने कहा, पर सच बताइए इस जन्म में भी वो आपकी है कि आपने मान लिया है? हाँ, माना ही है। माना है नहीं? कल को उसका विवाह हो जाएगा, उसका पति कहेगा कि मेरी पत्नी है, उसके बच्चे हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे कि मेरी माँ है, आप दावा ठोक रहे हैं मेरी है, उसका बेटा दावा ठोक रहा है मेरी है, उसका पति दावा ठोक रहा है मेरी है। अब वो है किसकी? सच्चाई है वो किसी की नहीं है, वो मिट्टी की बनी है और एक दिन मिट्टी में समा जाएगी। लेकिन जब तक प्राण है तब तक लोग दावा ठोकते रहते, मेरा 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 मेरा। यही माया है, मेरा है नहीं। शरीर भी मेरा है क्या? नहीं। आंख मेरी है क्या? आंख मेरी है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, मैंने रोका क्यों नहीं? बाल मेरे थे, पकने से रोका क्यों नहीं? आप थे तो आपने अपने आप को बूढ़ा होने से रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका वश आपके शरीर में नहीं चलता। ये सब माया से प्रभावित है। ये मेरा हाथ है, ये बोलना भी माया का प्रभाव है। लेकिन यदि माया के प्रभाव से ना बोलें तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आपने बोला ना कि इस जन्म में मेरी बहन है, तो ये व्यवस्था है। वास्तविकता में आध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो वो आपकी है नहीं, पर व्यवहार में आपको कहना पड़ेगा कि मेरी बहन है। व्यवहार में बोलना पड़ेगा ये मेरी पत्नी है, क्योंकि इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं दिल्ली के फलाने गली में फलाने मकान नंबर में रहता हूं, ये व्यवहार में बोलना पड़ेगा। पर आप कहां रहते हैं ये आपको ही नहीं पता। यदि आध्यात्म की दृष्टि में बोला जाए कि आप इस शरीर में कहां रहते हैं, तो आप इस शरीर में अपने आप को न ढूंढ पाओगे कि आप कहां रहते हैं। तो दो दृष्टि है, एक व्यवहार से चलता है, तो व्यवहार से चलने के लिए माया की भी जरूरत है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि जेल में दो लोग रहते हैं, एक कैदी और एक जेलर। कैदी जेल में बंधन में रहता है और जेलर जेल में मुक्त रहता है। ऐसे जगत में रहो, परंतु माया का प्रभाव रहे, पर बंध के कैदी की तरह नहीं, मुक्त रहो। कैसे? भगवान ने उदाहरण दिया, कमल का पुष्प। इसलिए कहते हैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जल में कमल का फूल कैसे रहता है? पानी में ही है कमल, पर पानी की एक बूंद को छूता नहीं है। एक बूंद डालो गिरा देगा। पानी में रहते हुए पानी से अलग है कमल। ऐसे ही माया में रहते हुए, जगत में रहते हुए, जगत से संबंध ना रखकर जगन्नाथ से संबंध रखना, यही माया से बचने का उपाय है। और ऐसे रहा जाए तो माया के संग रहने में भी कोई दिक्कत नहीं। कमल के पुष्प को पानी में रहने में क्या दिक्कत है? कमल के पुष्प को पानी में रहने में क्या दिक्कत है? ऐसे मुझे माया में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, माया में उलझना दिक्कत है। क्यों उलझूं मैं? पानी में रहे पर पानी में उलझे ना, पानी की एक बूंद को ठहराए ना अपने ऊपर। मैं माया में हूं पर माया से परे हूं। ये तब आएगा जब सत्संग होगा, ज्ञान होगा, तब आप माया को समझ पाओगे, अपने जीव अपने आप को समझ पाओगे, अपने आप में आप कहाँ हो ये जान पाओगे। अभी तो आप ये भी नहीं जान पा रहे हो कि आप में आप कहाँ हो। आप अपने आप में अपने आप को ढूंढ के बताओ कहाँ हो आप। नहीं, अभी इस अवस्था में नहीं। तो अभी ये सब जान लेने के बाद ना माया कठिन नहीं लगती, माया आसान हो जाती है। भगवान बताए हैं कथा में कि माया भक्त को कभी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि माया हमेशा ज्ञानी को प्रभावित करती है, ज्ञानी को पकड़ती है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान पुरलिंग है और माया स्त्रीलिंग है। तो स्त्री पुरुष पकड़ लेंगे एक दूसरे को, मतलब ज्ञान माया में उलझ ज्ञानी व्यक्ति माया में उलझ सकता है, लेकिन भक्त माया में नहीं उलझेगा, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। और नारी न मोह नारी के रूपा, स्त्री स्त्री में मोहित नहीं होती। इसलिए भक्त को माया प्रभावित नहीं करती, ज्ञान को माया प्रभावित करती है। ज्ञानी है कोरा, माया प्रभाव डालेगी। वैरागी है कोरा तो माया प्रभाव डालेगी, पर भक्त है तो माया का, इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। राधे राधे महाराज जी। प्रणाम जी। गुरुजी। गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ, बट मुझे पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं रहता, कहीं और मतलब विचलित रहता है मन ध्यान। कहाँ जाता है आपका मन?
मन करता है कभी ये चैप्टर पढूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढूं। हाँ तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो, मतलब फिर वो वाला पढ़ लो, फिर तीसरा वाला पढ़ लो। गुरुजी थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, फिर मन करता है कि नहीं ये इसको बंद कर, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना याद कर लो, उतना वहीं रोक दो, फिर दूसरा पढ़ लो, फिर अगली बार जब उसको पढ़ना तो वहीं से आगे पढ़ना। जी यदि आपका मन आपको परेशान करता है तो आप मन को ही परेशान कर डालो। तो मुझे परेशान करता है, मैं तुझे कर देता हूँ। ध्यान एक जगह से गुरुजी लगवे नहीं करता, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन करता है कभी ध्यान आपको परेशान कर रहा है कि नहीं? जी कर रहा है जी। अब आप ध्यान को परेशान कर दो। उसको उपाय बताए कैसे करें? यही बताए कि जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, जब मन जाने लगे तो उसको बंद कर दो, जहां मन जा रहा वहां चले जाओ, फिर वहां जाके वो पढ़ लो, उतना पढ़ो, वहां से मन हटे फिर वहीं आके चैप्टर में। और सुनो, ऐसा है ना, बंदर जो है बड़ा चंचल है, लेकिन मंदारी उसे सिखा सिखा के अपने हिसाब से नचा लेता है कि नहीं? मंदारी बंदर को नचाता है कि नहीं? यदि बंदर जैसा चंचल प्राणी मंदारी की उंगलियों पे नाचने लग गया, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस कराई होगी उस बंदर को, तब तो वो नाच रहा है। जब बंदर को वश में किया जा सकता है प्रैक्टिस से, तो मन को क्यों नहीं वश में किया जा सकता प्रैक्टिस से? प्रैक्टिस करिए, अभ्यास है तो कौन ते वैराग्यण च गृह्यते, अभ्यास करिए। अर्जुन ने यही तो प्रश्न किया गीता में, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, मतलब वृंदावन आके मिलने के लिए, बट आज मेरा सपना पूरा हो गया। तो बात समझ में आई? जी। क्या मतलब अभ्यास करना है मुझे। ना लगे मन तो भी लगाओ। जी। मन पे कंट्रोल, मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। ए मन कहाँ भाग रहा, चार थप्पड़ जमाओ मन को। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं निज। तुलसीदास जी डांट रहे मन को, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। तो ये चंचल तो है ही स्वभाव से, लेकिन करने से सब होगा। गुरु जी इतना मतलब दिमाग करता है ना कि मतलब पढ़ाई छोड़ के वृंदावन आके मतलब यही रह जाओ। तो यहाँ क्या करोगे? मतलब घर से मतलब कर्म करना ही भक्ति है, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करिए, कर्म ना छोड़िए। गुरुजी मैं 2 दिन से मतलब यहाँ पर वृंदावन आया हूँ, बट मतलब घर में बस दीदी और मम्मी को बताया और किसी से नहीं। मतलब मेरा एग्जाम था बनारसी में और मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ गया दीदी से बोल। तब एग्जाम वगैरह ठीक से दो, पढ़ाई करो जी, और मम्मी ना बोला करो, मैया बोला करो। जी गुरु जी, मैया। थैंक यू, राधे राधे। खुश रहो। बात करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मेरा एक प्रश्न है। बोलो। कि बाके बिहारी जी में पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? पर्दा क्यों लगाया जाता है? हाँ। ऐसा है कि बिहारी जी में पर्दा इसलिए बार बार लगता है, खुलता है, वो हमें और आपको बताना चाहते हैं बिहारी जी कि देखो पर्दा लग जाने से ना बिहारी जी भक्त और भगवान में दूरी हो गई कि नहीं, पर्दा पड़ गया। वो पर्दा हटा तो सामने बिहारी जी कहते हैं जैसे मैंने अपना पर्दा हटा लिया तो मैं तुम्हारे सामने आ गया, ऐसे तुम भी अपने अभिमान का पर्दा हटा लो तो तुम भी मेरे सामने आ जाओगे। अभी आप बिहारी जी के सामने जाकर भी सामने नहीं है, क्योंकि बिहारी जी में भी पर्दा पड़ा है और हम में और आप में भी अभिमान का पर्दा। ये अभिमान का पर्दा, बिहारी जी का पर्दा हटा तो बिहारी जी मिले और आपके अभिमान का पर्दा हटा तो आप मिल गए बिहारी जी को। अभी बिहारी जी को आपको बिहारी जी मिले हैं, पर बिहारी जी की नजर अभी आप पर, आपकी नजर तो उन पर पड़ गई, उनकी पड़ना बाकी है, क्योंकि उनका पर्दा हट गया तो उन पर नजर पड़ गई। अभी हमारा पर्दा नहीं हटा, अज्ञान का, अभिमान का, क्रोध का, लोभ का, वासनाओं का, अभी ये पर्दे बाकी हैं। ठीक है बेटा? ठीक है। एक कथा ये भी है कि एक बार बिहारी जी एक भक्त के पीछे भाग गए, आंखों से आंख मिली तो बिहारी जी की नजरें किसी से ज्यादा देर तक ना मिल पावे, इसलिए पर्दा लगाते रहते हैं, ये भी एक कारण है।
आज मेरे पिताजी का बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, ये रहे। वाह, बहुत सुंदर। भगवान आपको सुखी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। फिर अच्छा, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने बोला मन की, मेरे अंदर था नहीं क्वेश्चन का, लेकिन मेरे अंदर से आ गया कि मन को कैसे संभालूं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे अफसर, और कुछ टाइम से 2025 में ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने अपने आप रिज़ाइन दे दिया। अच्छा जॉब कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छी सैलरी थी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2025 में अभी अप्रैल 11 तारीख को उन्होंने अपने आप ही रिज़ाइन दे दिया। क्यों? अभी तक ये बात समझ नहीं आई, बहुत कोशिश की, डॉक्टर के पास भी गए। तो कुछ करने लग गए वो दूसरा काम? कुछ नहीं कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं शुक्राना करती हूँ भाभी का, उन्होंने लेके आए आपके पास। तो बच्चे हैं आपके? राधे राधे। हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा है। तो अब वो क्या करते हैं? बातचीत करते होंगे आपसे? बाबा जी, गुरुजी वो बोलो बोलो। अप्रैल 11 से उन्होंने रिज़ाइन दिया और घर में बैठे हैं, सत्संग सुनते हैं और भजन सुनते हैं और धार्मिक पिक्चर देखते रहते हैं पूरा दिन। मेरे साथ क्या है, मैं तीर्थ करती थी सब कुछ। अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं गुरुजी कि जो इंसान इतना कर्तव्य करता था, घर के लिए सब कुछ करता था, आज वो बस टीवी देख के माध्यम से अपना सत्संग वगैरह सुनना। आपका तो अब इनकम क्या है? अब कैसे घर परिवार चल रहा है? इनकम सोर्स क्या है? ईश्वर की कृपा से चल रहा है। बस ऐसे ही मेरा पार्लर का था, उन्होंने ही बंद करा दिया पार्लर कि क्या जरूरत है, मैं इतना कमा रहा हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब अब फिर से खोल लिया आपने? मैंने खोला नहीं है, मैं बस अब दोबारा से मैंने मेकअप का। तो काम तो करना पड़ेगा ना किसी ना किसी को। मैं ही कर रही हूँ। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मैं ये कहती हूँ तो उनको अब पेंशन भी नहीं मिलेगी? नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं थी, इंटरनेशनल कंपनी में थे। प्राइवेट? हाँ जी, प्राइवेट। तो आप दूसरी जगह अप्लाई कर लें, वहाँ कर लें। करना ही नहीं चाह रहे, वो नीचे भी नहीं जा, मतलब सीढ़ी से नीचे नहीं उतरते। कह रहे मैं ठीक हूँ, बाबा जी बन गए, बिल्कुल अपने से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बिल्कुल बाबा जी बन गए। अब मेरे साथ ये है कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, जब भी सत्संग या कुछ ऐसा तो भगवान का चिंतन करते हैं? हाँ, चिंतन तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं, किसी ने बोला कुछ कर दिया, ये कर दिया, कुर्सी छीनने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रही ऐसा हमने किसी के लिए बुरा नहीं किया, तो भगवान भी हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे। बुरा नहीं है, उनका मन भगवान में कई बार ना वैराग्य हो जाता है, संसार में रहते रहते ना, मतलब ऐसे हो गए जैसे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो वैराग्य है। देखो वैराग्य कई बार आ सकता है, वो उनको आ गया। कैसे संभालूं? ऐसा है कि देखो वैराग्य आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कर्तव्य करते रहना ईमानदारी से, ये भी वैराग्य ही है। मेरा घर कहीं उलझना नहीं, ये भी वैराग्य है। पर गुरुजी मैं ये उनसे पूछती हूँ क्या बच्चे कैसे चले आए हैं? घर क्या कैसे? पति आए हैं? नहीं, वो कहीं नीचे सीढ़ी से भी नहीं उतरते, कह रहे नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं अपने ऐसा, मैं घर में ही ठीक हूँ। अच्छा, उन्हें कोई डर बैठ गया? हाँ, कोई दिक्कत हो गई? हालांकि डिप्रेशन का पूरा इलाज चला है, सब कुछ। थोड़ा कथाएं नहीं सुनते वो? कथाएं हाँ सुनते हैं, बाबा जी को सुनते हैं, तो भजन सुनते हैं, अपने आप भजन लगाते हैं, धार्मिक पिक्चर देखते हैं, सब कथा रोज 3 बजे से हम कथा सुनाते हैं, वो कथा नहीं सुनते 3 बजे से 6 बजे तक? वो ना उनकी इच्छा है, जिस पे लगाना है वो खुद लगाते हैं। अगर मैं करती हूँ तो मत वो करो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो आपके बच्चे कमाने लगे, कुछ पढ़ लिख गए? अब बेटा कमा रहा है, वो अपना चला रहा है जो भी है। हाँ, तो बेटा कमाएगा, आप लोगों की सेवा करेगा।
मैं ये कहती हूँ गुरुजी कि उनके साथ ऐसे क्या हो गया, अब मैं क्या कैसे क्या करूं कि आप 7 उनको महीने लाओ हमारे पास, उनके अंदर से वो आना ही निकलवाएं। नहीं चाहते गुरुजी। फिर कैसे हॉस्पिटल गए बिना कैसे इलाज नहीं, हुआ? बहुत मुश्किल से बेटे ने, जैसे ब्लैकमेल करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे पकड़ के ले गए उनको, वो रखा 3 महीने पोलो में भी रहे, फिर वो ये अपना बतरा हॉस्पिटल में रहे। मैं दिल्ली से आई हूँ, बहुत मतलब परेशानी रहे, लेकिन अब मेमोरी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना बाहर निकलना चाहते हैं ना कुछ, पर सात्विक बिल्कुल हो गया। तो आपके साथ प्रेम से रहते हैं कि नहीं? लड़ते रहते हैं। आपसे क्यों, किस तो बात पे मंदिर लड़ते की हैं? तरह। बस अब कुछ ना कुछ, ये क्यों रखा, ये क्यों ऐसे वैसे, मतलब। अभी एक काम करो, कितना टाइम हुआ छोड़े? अब अप्रैल 11 से आज नया साल मतलब आ रहा, दिसंबर हो गया, मतलब अभी मतलब अभी 6 महीने के लगभग। तो ये 6 महीना 6 साल 6 कोई बात, सुनो ऐसा करो, गुरुजी मैं अभी बात कर रही हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता जो सत्संग चल रहा होता है और वो बैठ के सुन रहे हैं, या धार्मिक पिक्चर, भजन, मैं भजन भी गाती हूँ मंदिरों में, जो भी है। आज अभी अब मेरे बहुत को कम बहुत टाइम रोना है। आता है। ऐसा है कि आप ये समझिए कि पति आपके रेस्ट कर रहे हैं, और आप ये समझिए कि आपको उन्हें आप अपने पति को टाइम दीजिए, आप अपने पति के पास रहिए, आप अपने पति से प्रेम कीजिए। उनको प्रेम की जरूरत है। क्या है, डांट के नहीं समझाया जा सकता, प्यार से सब कुछ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है। गुरुजी आप सब अपना कुछ पत्नी वाला फर्ज पूरा कीजिए। पूरा करती हूँ, बल्कि पहले नहीं गए, भले थोड़ा बचपना था, 14 साल में शादी हुई थी, बालिका बधू बनी थी, फिर ऐसे जो भी है, लेकिन अब भाभी से मतलब देखिए कि मैं पूरा टाइम देती हूँ, पूरा सब कुछ करती हूँ। अगर यहाँ भी आई हूँ तो वो लड़ते क्यों हैं फिर आपसे? चिड़चिड़ापन, वो किसी पे नहीं उठते, मेरे पे ही बस तो आप चिड़चिड़ापन। प्यार से मुस्कुराया कर उनको देख के, बस मुस्कुराते रहा करिए। मुस्कुराती रहती हूँ, पर क्या करूँ, अपना आंसू कहाँ मैं मुझे पावर कैसे मिलेगा, मुझे करेंगे ये वो बताइए। करेंगे, जो आप करेंगे सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पावर प्यार कैसे से जीत मिलेगा? लो उनको, प्यार से जीत लो, फिर एक बार मेरे पास ले आना, मैं उनको फिर कर्म में लगा दूंगा। जय गुरु जी, जय गुरु। खुश रहिए, राधे राधे। भगवान करें आपका सारा कष्ट दूर हो। राधे राधे गुरुजी, दासी के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हो, खुश रहो। गुरुजी, एकादशी जो होता है, एकादशी की तिथि में चावल ना बनाए, कि जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन चावल ना बनाए खाए। तो एकादशी की तिथि में तो व्रत रखा जाता है। नहीं, कभी कभी होता है, जैसे आज पूरा दिन एकादशी है, ठीक, और कल सवेरे 8 बजे खत्म हो जाएगी, तो आज ना बनाए कि कल ना बनाए? तो कल 8 बजे के बाद बना लेना। हाँ जब एकादशी का व्रत हो, जिस दिन मानो एकादशी, हाँ, जैसे एकादशी कई बार उदया तिथि होती है ना, हाँ, तो उदया तिथि आज की है आपने, तो वही दिन भर चलेगी, उसी में नहीं बनाना, वही तिथि मान्य होगी। और आज पूरा दिन उदया तिथि आज है 9 बजे के बाद। उदया तिथि एक दिन ही होगी, या तो आज या तो कल, हाँ, दोनों दिन नहीं हो सकती। मगर एकादशी पूरा दिन आज है, वो उस दिन भर खा सकते हैं। भाई एकादशी तब से मानी जाएगी ना जब से वो उदया में आएगी, और उससे पहले लगेगा उसमें खा सकता है चावल कोई भी। भाई 2 एकादशी कई बार आ जाती हैं। हाँ, तो हमारी तो मानो तो 2 एकादशी आती हैं, तो दोनों में ही चावल नहीं खाना चाहिए। नियम तो यही है कि दोनों में मत खाओ, और व्रत भी दोनों में कर सको करो। तो एक में फिर जो बताया जाए कि इस दिन मुख्य है, हम यूट्यूब पे बताते हैं, जानकारी देते हैं कि इस दिन है, उस दिन कर लो अपना। चावल खा सकता है उस दिन, जिस दिन नहीं रहना है उस दिन। हाँ, जिस दिन नहीं हो उस दिन खा सकते हैं। तो आपको चावल बहुत खाना रहता है नहीं, क्या? हमको नहीं खाना होता, हम बच्चा हम तो व्रत रहती हूँ, मैं ये सबको खिलाती हूँ बनाकर, इसलिए पूछ रही है आपसे। अच्छा गुरुजी, हरिवासर जो रहता है, कि हरिवासर में एकादशी का व्रत का पालन नहीं करना चाहिए? एकादशी के व्रत का पालन नहीं, हरिवासर जैसे एकादशी आज पालन करना है, ठीक, अब हरिवासर है, अब कभी कभी रहता है 1 बजे पालन करना है, अभी हरिवासर चल रहा है, 1 बजे 2 बजे पालन करेंगे, तो क्या एकादशी का पारण द्वादशी को होना चाहिए, त्रयोदशी लगने से पहले। हरिवासर वो क्या होता है? हरिवासर लगा है, अभी पारण नहीं करना है, 1 बजे करना है, ये क्या होता है? वो पता नहीं क्या होता, उनकी भाषा में कुछ बोलते होंगे, पर द्वादशी को पारण होना चाहिए। तो हरिवासर में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हरिवासर जो होता है सो द्वादशी देख लो, कर लो, द्वादशी में कर लो। ठीक है। एकादशी के दिन में फलाहार करे कि रात में? फलाहार दिन में ही कर लो, रात को क्यों करना है? ठीक। गुरुजी, एकादशी के दिन अगर ट्रेन या बस में हो, स्नान की व्यवस्था ना हो, और द्वादशी के भी दिन, तो उस दिन एकादशी के व्रत कर सकते हैं? पूरे सवाल खाने पे टिके हैं। खाने पे नहीं हैं?
बस ट्रेन में अगर हो, बस ट्रेन पे अगर हो और ना, जैसे हम लोग बिहार जाते हैं ठीक ना, तो 3 दिन का रास्ता है। हाँ तो नहा नहीं पाते तो मानसिक स्नान कर लो, मानसिक पूजाएं कर लो, क्या तो व्रत रख सकते हैं। हाँ रखना चाहिए उस दिन भी व्रत, उस दिन भी फल खा लो रास्ते में ट्रेन। ठीक है। और जो 9 केस जो होता है और उस दिन अगर व्रत पड़ जाए तो उस दिन करे कि ना करे? किस दिन? जो मतलब कोई मर जाता है, जैसे आज एकादशी का व्रत है, कोई डेट कर गया, आज 9 केस है ठीक ना भाई। देखो कोई मरेगा जिएगा वो तो रहेगा, हाँ। लेकिन आपको व्रत तो कंटिन्यू करना है भाई। जब कोई मर जाएगा तब भी तो कुछ खाओगी ही, तो अच्छा है ना खाओ, हाँ। तो व्रत कंटिन्यू रहेगा। तो एकादशी का व्रत है, 9 केस, आज नाखून बाल ये सब काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई? एकादशी के दिन क्यों काटना है? मगर आज 9 केस पड़ गया, छूत का है तो नहीं काटे। एकादशी के दिन नहीं काटना चाहिए। मगर अगर कोई मर गया, छूतका है, आज एकादशी भी है, आज ही काटना है तो क्या करे तब? हाँ उस स्थिति में फिर वो मजबूरी है कि सूतक उस दिन समाप्त हो रहा, वो सूतक काल समाप्त हो रहा है और तिथि एकादशी पड़ गई तो फिर वो ठीक है। तो आपातकाल में करते हैं चीजें। हाँ तो वही पूछ रहे आप। हाँ वो आपातकाल में कर तो सकते उससे हैं, कोई दोष नहीं ना? कोई दोष नहीं। तुलसी का जो विवाह होता है तुलसी मैया का, तो हम ऐसे ही कर दे, फेरे करने का व्यवस्था ना हो, फेरे जो करते हैं गोल गोल, तो उस अवस्था में कैसे विवाह करे तुलसी मैया का? तो क्यों आपके यहाँ गोल गोल घूमने की व्यवस्था नहीं है? पर मैं अकेली ही करती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहता, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे तो आप ऐसे उठा के हाँ तुलसी महारानी को गोद में भगवान जी को घूम जाओ गोल गोल ऐसे। मैं अकेली घूम जाऊँ, अकेली? और कहा 2 जन लाओगी? मतलब होता है पति पत्नी जोड़े से चाहिए और कोई, ये इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ तो जोड़े से आपका जोड़े, आपके जोड़ा साथ में नहीं घूमता? मेरा जोड़ा वो बात ही जाने दीजिए। जो मांस खाता है गुरुजी, उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? तो मांस खाने वाला का जूठा काहे खाना है? नहीं खाओ। अगर वो हस्बैंड हो तो? हस्बैंड आए हैं? हाँ आए तो हैं। कहाँ हैं? अभी दे रही हूँ, रुक जाइए आप। अगर गुरुजी अगर हम भगवान को भोग लगा ना पाए ठीक ना, मतलब उस अवस्था ना हो, उसको भोग ना लगा, उतना मतलब मेरे शुद्धि नहीं बनती है, भोग ना लगा पाए, जैसे आप बोलते हो बिना भोग लगाने अपराध लगता है, और सिर्फ जप करे, ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमको? क्यों नहीं होगी? भगवान का प्रेम से नाम जपो, भगवत प्राप्ति होगी। अगर भोग ना लगा पाए 2-3 टाइम तो क्या करे तब? नहीं 2-3 टाइम नहीं, दिन में एक बार तो भोजन बनता होगा आपके घर, जब बने तो भोग लगा के खाओ। मगर हम किराए का मकान है ना, तो मेरी उसमें श्रद्धा नहीं बनती है बनाने के लिए, इसलिए हम नहीं लगा पाते। तो आपके घर में भोजन बनता ही नहीं? नहीं बनता है, मगर कैसा मकान है, पानी को इतना व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसलिए। भाई देखो जैसे हम व्यवस्था में रहते हैं, जो खाते हैं वो भगवान को खिलाएं, पहले खिलाओ फिर खाओ। जनेऊ जो होता है 12 साल में करे कि 13 साल में? कोई कहता है 12 साल में करो तो जोड़ा से करना पड़ता है, कोई कहता है 13 साल में करोगी तो अकेला करना पड़ेगा। इस अवस्था में क्या करें? कर सकते हैं 9 साल के बाद बच्चे का यज्ञोपवीत 25 साल के भीतर कर सकते हैं। मतलब 11, 12, 13 मतलब एक लड़का हुई तो कर सकते हैं। हाँ। ठीक है गुरु जी, राधाष्टमी का व्रत जो होता है, कोई कहता है कि जन्माष्टमी करो तो राधाष्टमी के किए भी ना आप उसका पुण्य नहीं मिलता, तो क्या जन्माष्टमी राधाष्टमी भी करना चाहिए? जन्माष्टमी जो करता है उसको? जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी तो आधे दिन की व्रत है ना। हाँ तो कहता है जो 12 बजे तक का व्रत है। हाँ तो 12 बजे तक न खाओ, 1 बजे खा लिया करो। हाँ तो बोला जाता है कि जो जन्माष्टमी करता है और जो राधाष्टमी नहीं करता है तो वो पुण्य नहीं रहता, दोनों करना चाहिए। इसलिए राधाष्टमी का व्रत तो आधे दिन का है ना, 12 बजे तक का। हाँ हाँ तो कर सकते हैं सब लोग। गुरु जी जिस बर्तन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हो, बनता हो, उस बर्तन में भगवान को बना के भोग लगा सकते कि नहीं? भगवान का भोग लहसुन प्याज का नहीं लगता। मतलब बर्तन में बना है उसमें फिर उसको मांस धो के लगा सकते हैं भगवान को? हाँ मांस धो के लगाएं तो ज्यादा बेस्ट है, ना बनाए लहसुन प्याज वाला तो ज्यादा उत्तम है। गुरु जी मेरे हस्बैंड ये है, और एक बार मैं आई थी, आपसे बोली थी मांस खाते हैं, तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है, फिर भी मांस बियर सब चलता है, इनका सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट है, यही बैठे हुए बात कराओ। गुरु जी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाते, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसके बाद कोई विश्वास नहीं कीजिए। खाओ माँ कसम के, तुम मांस नहीं खाते? नहीं, जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, 1-2 बार खाए हैं बस, तो लेकिन छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं।
अब बताओ झूठा आप हो कि झूठी नहीं, वो? छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, नहीं कर रहे, एक आध बेर। आप ये बताओ आखिरी बार आप मांस कब खाए हो? अभी तो लगभग 6 महीना हो गया है, लगभग 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, ताकि बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब में एकदम मूड़ी पूरा घुसा देते हैं कढ़ाई में पूरा। तो इनकी बहन के लिए बना के रखती है? तुम्हारी बहन तुम्हें मांस खवाती रहती है? ना, वो है, सब खाता है घर में। तो तुम जब खाना पीना होता तो बहन के घर चले जाते हो? तो बहन का बकरा भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती है। फिर कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती? अभी कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। सुनो 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 सुनो, हाँ। तो बहन क्या भैंस में सब खाती है? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं खा ली, वो अब खाती है, उस बचपन से खा रही है। तो आप क्यों खा रहे हो? हम नहीं खा रहे हैं, गांव जाते थे, कभी मन कर जाता है इसलिए। अब नहीं खाना? अब नहीं खाएंगे। अब बैठो, मैं अभी बात करेंगे। तो आप नहीं खाना अब? तुम बैठ जाओ बेटा, रहने दो मैया को, तुम बैठो। अरे तुम बैठ जाओ, मैया भी रुको, बात इनसे बात कर रहे हैं। आपको मांस नहीं खाना है? नहीं खाएंगे। पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ। खाएंगे। माँ कसम? माँ तो है नहीं। तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और मेरा बच्चा है बस, और भाई बच्चे सब कितने है। हैं? 2 बच्चे हैं। देखो, हम बच्चों की कसम तो आपसे खवाएंगे नहीं, लेकिन आपका धर्म है कि आपको छोड़ना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं गुरुजी छोड़ने का। अब ठीक है जी गुरुजी। तो मांस नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। दारू पियोगे? दारू तो पीते ही नहीं है। बियर पीते हो? बियर भी नहीं पीते। सही पीते हैं, वो कभी पार्टी और हो गया, फंक्शन हो गया तो कभी पी लेते हैं। तो पीते हो कि नहीं पीते हो ये बताओ? ऐसे नहीं पीते, कोई पार्टी फंक्शन हुआ तो जाके पी लेते हैं। तो पार्टी फंक्शन में आपका बलुआ आ जाता है, तो अपने बच्चों को भी ले जाके पिलाते हो वहाँ पार्टी फंक्शन? संस्कार आप वाला संस्कार देंगे गुरुजी, हैं? आप ही वाला संस्कार देंगे। तो फिर आपके संस्कार काहे बिगाड़ रहे हो? कहाँ, अपने घर पर तो कुछ नहीं, अल्लाह कहीं जाते हैं पार्टी। तो फिर आपका बच्चा भी तो बड़ा हो के अलग जाएगा पीने में, ने तुमसे ही तो सीखेगा पीना। तो उसके सामने में नहीं पी देंगे गुरुजी। अरे सामने ना पियो, पर पता तो चल ही जाएगा उसको। मुंह से बदबू आता है तो बच्चा नहीं समझ जाएगा फिर? ठीक है गुरुजी, नहीं पियेंगे अब। पक्का? पक्का। कैसे कृष्ण भगवान का मर्जी हो, वृंदावन। अच्छा, ये सब पी के और सब करके आप सही कर रहे हो? सही तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत वो भी नहीं देखो, होता। वो मुसलमान हैं, मुसलमान भाई, वो मुसलमान हैं और वो मांस छोड़ चुके हैं मुसलमान होके। वो तुम हिंदू हो के मांस खा रहे हो, कितना पाप लगेगा तुम्हें। तो नहीं खा रहे हैं गुरुजी, कह रहे छोड़, कोशिश कर रहे छोड़ने का। गांव जाते थे, कभी कभी वो मिलता है तो हम तो ऐसे नहीं। ऐसे गांव क्यों जाते हो जहाँ मांस खवाया जाता है? तो घर है तो जाना पड़ेगा ना गुरुजी। तो ऐसे घर क्यों जाते हो जहाँ मांस खाना पड़े? तो वहां पर नहीं जाऊंगा अब। हम न जाना, ये कोई घर है जहाँ मांस खाया जाए? ठीक वो है तो गुरुजी, शमशान छोड़ देंगे। घाट है फिर। छोड़ देंगे, कोशिश बहुत कर रहे हैं छोड़ने का। ठीक छोड़ है। देंगे। ठीक। राधे राधे, हरे कृष्णा गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोलो। आजकल जैसे आजकल कलयुग में बच्चे जो हैं उनके इंटरनेट पे, मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारी एडिक्शन वाली चीज़ें आ जाती हैं जिससे लगन लग जाती है, और वो मतलब अच्छी चीज़ें नहीं होती, जैसे मोबाइल फ़ोन खुद। तो अगर जितना मर्जी भगवान का हम नाम ले पर वो चीज़ें नहीं छूटती, तो आप कैसे हम छोड़ सकते हैं? मतलब जितना मर्जी भगवान को बोल दो कि छोड़ देंगे, पर वो ऐसे फ़ोन अगर पड़ा हो तो फिर उठा लेते हैं ना। तो फोन आपके माँ के पास छोड़ के चली जाती है? नहीं, जैसे कुछ इंटरनेट पे ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब भगवान का सिर्फ वो करो और उसको स्किप कर दो। इसमें देखिए, आपकी माँ और आपके पिताजी की जिम्मेदारी चाहिए। फोन जब भी आपके पास हो, आपको फोन क्यों चाहिए पहले तो ये बताओ। जैसे स्कूल का काम करना हो या कभी कभी यूट्यूब देख लेते हैं तो उसके अंदर चीजें बहुत सारी आ जाती हैं कि एडिक्शन हो यूट्यूब जाए। के अंदर तो बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें गंदी होती हैं, गलत होती हैं। इसलिए बच्चों को मोबाइल देने से बेहतर है कि आप बच्चों को, यदि इंटरनेट का कोई काम है तो घर में छोटा सा एक सेटअप ऐसी जगह लगवाइए जहां आपकी नजर बने। बच्चे जब भी इंटरनेट का प्रयोग करें, चाहे मोबाइल पर चाहे कंप्यूटर पर, माँ बाप की नजर होनी चाहिए।
आजकल माँ बाप अपनी नज़रों से ओझल कर देते हैं, तो बच्चे अच्छी चीज़ देखने की बजाय गलत चीज़ देखने लग जाते हैं। इसमें गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है। माँ बाप कहते ना, दृष्टि हटी नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी। वो दुर्घटना इसलिए घटती है क्योंकि नज़रें नहीं है। बेटा आपको ना अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, बुरी चीज़ नहीं देखनी चाहिए। वो आपको स्किप करना होगा, आपके विचार से ही सब कार्य होगा। माँ देख लेगी तो वो कर देगी स्किप, लेकिन ना देख पाए तो फिर आपको खुद को चाहिए कि आप उन चीज़ों से बचें। यदि हम अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति बना लें, दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें इन बुराइयों से बचना है, तो हम बच जाएंगे। हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति हमें मजबूती देती है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मेरी दाया आँखों से दिखता नहीं ये वाली, आप आशीर्वाद दे दो तो दिखना चालू हो जाएगा। आपने डॉक्टर को दिखाया? क्या बोले डॉक्टर? कि ये आँखों से कपड़ा लगा के देखो, फिर ये आँख से दिखेगा। तो डॉक्टर ने दवाई दी आपको? हाँ। तो डॉक्टर ने जो दवाई दी वो खाते हो? पालक जानते हो? पालक होती है ना, पालक। हाँ। पालक का रस पिया करो। अभी सर्दियों में ना गाजर का रस पिया करो। गाजर का रस, पालक का रस, ये आंखों के लिए बढ़िया है। तो आप थोड़ा पी लिया करो रस, इनका जूस पी लिया करोगे। हाँ। यदि आप ये रस पी लोगे ना तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। शीर्षासन जानते हो? उल्टा पाँव ऊपर करके सिर नीचे करना, ये वाला आसन आता है आपको? नहीं। आप प्रैक्टिस करना दीवार के सहारे। शीर्षासन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक दीपक जलाना, देखो डॉक्टरी दवाई तो कर लो, वो करते रहना। हाँ। लेकिन ऐसा करना कि घी का दीपक जलाना अंधेरे कमरे में। हाँ। और उसे बहुत देर तक टुकुर टुकुर देखना। ज्योति को देखने से ज्योति बढ़ती है। ठीक है। तो कितने काम बताए हमने आपको? 3। हाँ, जो डॉक्टर का चल रहा है सेटअप, दवाई वाई, वो तो कंटिन्यू करना है। हाँ। लेकिन आपको पालक का जूस पीना है। और दूसरा क्या पीना है? गाजर का जूस। और तीसरा क्या करना है? उल्टा होके बत्ती जला के देखना है। उल्टा होके, वो तो देखो उल्टा शीर्षासन करना है आपको 1 मिनट, वो अलग है। तो 4 काम हो गए आपके। उल्टा लटकना मतलब शीर्षासन, और फिर सीधे बैठ के, सीधे बैठना, सीधे बैठ के दीपक जलाओ। और दीपक को मतलब घी का दीपक को इतने पास रख के दीपक, उसकी ज्योति को देखना है टुकुर टुकुर। कितने काम हो गए अब? 4। चारों हमें रिवीजन कराओ। 1 2 3 4। अरे कौन कौन से 4 काम ये बताओ? पालक का जूस, गाजर का जूस, उल्टा होने का और दीपक जलाने का। वाह, आपकी याददाश्त अच्छी है, अच्छा है। यही करना है आपको। और डॉक्टरों का जो चल रहा है सेटअप, वो चलते रहे कंटिन्यू दवाइयाँ। ठीक है। हो जाएगी आपकी आंखें ठीक। ये 4 काम करना। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। अभी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी मैं मिलूंगा आपको, आप बैठ जाओ। अभी मैं ऊपर मिलूंगा आपको, बैठ जाओ। ऊपर मिल लीजिएगा अभी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे घर में माता पिता भाई बहन सब मांस खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो क्या दीक्षा लेना चाहिए? हाँ, ले सकते हैं। एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे। अगर नहीं सुधरेंगे तो? काहे नहीं सुधरेंगे? लाना हमारे पास, हम सुधारेंगे। तो हम पाप नहीं लगेगा? नहीं, आपको काहे का पाप, उनको लगेगा। तो बर्तन अलग करना पड़ेगा? आपने एक बार उनको लाओ। भाई लोग आए हैं, पिताजी लोग आपके? नहीं, हम अकेले आए हैं। आप आए हो, आपका स्वागत है। आप जपो भगवान का नाम, भगवान का चिंतन करो। वो धीरे आपके भक्ति से वो सुधरेंगे धीरे धीरे। अगर नहीं सुधरेंगे तो हमको पाप लगेगा कि उनको पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा, उनको ही पाप लगेगा। मांस खाने वाले को ही पाप लगेगा, आपको थोड़ी लगेगा। तो दीक्षा लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। आप दीक्षा देते हैं? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। दीक्षा में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगता, कुछ भी। माला माला कुछ भी नहीं। कुछ भी। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। वो मेरा सवाल ये है कि मैं बड़े होके क्या बनूं? एक मन कहता है क्रिकेटर, एक मन कहता है फुटबॉलर, तो आप बताइए।
क्रिकेटर, फुटबॉलर, जो आपका मन करे। क्या बनना है आपको? क्या आपका मन क्या कहता है? मेरा टाइम टाइम पर मन बदलने लगता है, इसलिए अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कौन सी कक्षा में हो? 8th। अभी मन लगा के पढ़ो, ठीक है? पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आप आके मिलना हमसे। तब तक आप दोनों के प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है? फिर अपन डिसाइड करेंगे पूरी पढ़ाई होने के बाद कि क्या बनना है। राधे राधे। कान्हा जी राम जी के क्या लगते हैं? कान्हा जी राम जी के क्या लगते हैं? कान्हा जी और राम जी एक ही हैं। राम जी के कुछ काम रह गए थे त्रेता में, तो राम जी के कुछ काम त्रेता युग में रह गए थे, तो राम जी ही त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण बनकर आए और त्रेता के छूटे हुए काम द्वापर में पूरे किए। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, दोनों एक हैं, ठीक है? राधे राधे। दोनों एक हैं। राधे राधे। क्या नाम है आपका? रीवा। रीवा? रीवा। रीवा? रीवा तो मध्य प्रदेश का जिला है। तो तुम तो एक जिला हो। अब बताओ कहाँ रहती हो? दिल्ली जनकपुरी 67 ब्लॉक। वाह। पढ़ती हो आप क्या? अभी तो मैं दूसरी कक्षा में हूँ। तो दूसरी कक्षा में आप क्या पढ़ती हो? मैं बहुत सारी चीजें पढ़ती हूँ। कुछ सुना दो हमें। एक भजन है मेरे पास। सुनाओ। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे वृंदावन क्या दूर है, बरसाना क्या दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वाह सुंदर। आप संगीत जरूर सीखना बड़ी होके। आप अच्छा गाती हो। चलो खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन मेरी ससुराल में हमारे यहाँ पे निर्जला एकादशी के दिन ही सूचे बाल उतारते हैं, तो क्या ये गलत है? तो आप लोग ही बाल कटवाते हैं? हाँ जी। आप लोग भी? हाँ जी, मतलब मेरी ससुराल में हम लोग अपने बच्चों के, लड़कों के सूचे बाल पहली बार में हम अपनी सती पे निर्जला एकादशी के दिन उतारते। हाँ ठीक है, यदि परंपरा है तो ठीक है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। और गुरुजी, जैसे आप 84 कोस की यात्रा कराते हैं, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 7 दिन निकाल सकें, तो क्या हम जब आते हैं तो एक एक बीच में कर सकते हैं, या इसका कोई सीक्वेंस है कि मतलब, या कभी भी कुछ भी? 7 दिन निकालने ही पड़ेंगे, तब जाके पूरा होगा। उसकी फिर पूरी प्लानिंग, पूरी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। नहीं, जैसे हम खुद से आते हैं ना, मतलब तो कभी बीच में आपने जैसे बताया कि यहाँ पे धाम भी हैं चारों, कभी एक दिन चारों धाम कर लिया, अगली तो बार आए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। हाँ जी, मतलब तो ऐसे भी हो जाएगा? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। चलो अब जिनको भी मिलना है अब ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे। अगली प्रश्नोत्तरी कल फिर करेंगे। जिनको मिलना है ऊपर आइए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। शुभ रात्रि।